रिपब्लिक ईबीएक्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। जहां के कण-कण में राम, वहां रामायण के विरोध का क्या काम। जी हां, रामायण का मंचन इस कोरोना काल में आपके टेलीविजन सीरियल के रूप में आपने टीवी पर देखा, सबने देखा। और उसी रामायण में भगवान राम से नेतृत्व की कला सीखने के लिए जेएनयू में जब वेब सेमिनार का आयोजन किया गया तो उसका विरोध किया जा रहा है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि जिस जेएनयू में देश विरोधी नारे गूंजे, उस जेएनयू में भगवान राम से सीख लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। बड़ा सवाल आज महाभारत में कि देश विरोधी नारे सही हैं, लेकिन रामायण गलत कैसे। पहले यह रिपोर्ट देखिए और उसके बाद महाभारत। कोरोना काल में हर तरफ रामायण की गूंज है। टीवी पर रामायण देखकर लोग कोरोना से जंग लड़ने की प्रेरणा ले रहे हैं। जेएनयू में अब रामायण के जरिए नेतृत्व के गुर सिखाए जाने की तैयारी हो रही है। 2 और 4 मई को रामायण के जरिए नेतृत्व विषय पर ऑनलाइन सेमिनार होने जा रहा है। Some people have asked me why there is a webinar on leadership lessons from Ramayana at JNU. Mahatma Gandhi himself said that there is nobody greater than Lord Ram. Mahatma Gandhi emphasized how Lord Ram has taught us how to uphold truth, justice, equality and equanimity even under adverse situations. लेकिन जेएनयू में रामायण पर सेमिनार से पहले ही इस पर महाभारत शुरू हो गई है। देश विरोधी नारे लगाने वाले, देश के टुकड़े करने की बात कहने वाले एक बार फिर रामायण के विरोध में उतर आए हैं। दरअसल देश विरोधी नारे लगाने वाले गैंग और उनके समर्थक नहीं चाहते कि जेएनयू में राम का पाठ पढ़ाया जाए। इन लोगों को देश का विरोध करने की आदत सी पड़ गई है। और रामायण का पाठ के माध्यम से ही जेएनयू को सर्वोच्च स्थान पर लेके जाने का मंशा रखते हैं, कि बहुत ही आश्चर्य की बात। जेएनयू के कुछ लोग हमेशा भारत की एकता और इसकी महान संस्कृति पर हमला करते आए हैं। राम के देश में राम का ही विरोध क्यों, रामायण का विरोध क्यों। एक ऐसे समय में जब टीवी पर फिर से महाभारत लोग देख रहे हैं और इससे सीख रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। देश विरोधियों को भी रामायण देखकर उससे सीख लेने की जरूरत है। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, राम के देश में रहकर रामायण का विरोध क्यों। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, जहां कण-कण में राम, वहां विरोध का क्या काम। सवाल आज महाभारत में यह कि रामायण के जरिए नेतृत्व के पाठ से आखिर चिढ़ क्यों। और सवाल मैं पूछ रही हूं कि देश विरोधी नारे सही, रामायण गलत कैसे। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहित चहल जुड़ रहे हैं, मेरे साथ एबीवीपी जेएनयू के प्रेसिडेंट शिवम चौरसिया जुड़ रहे हैं, मेरे साथ शांतनु गुप्ता जुड़ रहे हैं जो कि लेखक हैं और ऑर्गेनाइजर हैं इस रामायण वेबिनार के जो जेएनयू में होने वाला है। मेरे साथ प्रोफेसर गीता भट्ट जुड़ रही हैं, आरएसएस समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्म गुरु हैं। विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, प्रेम कुमार जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राहुल लाल थोड़ी देर में जुड़ेंगे, पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं शुरुआत कर रही हूं सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपके साथ और साथ ही आचार्य विक्रमादित्य के साथ। प्रेम कुमार जी मुझे यह बताइए, जहां कण-कण में राम, वहां रामायण के विरोध का क्या काम है सर। देखिए सुचारिता जी, विरोध कभी भी इस देश में रामायण का नहीं हुआ है। न रामायण को अलग अलग तरीके से देखा जरूर गया है, कई लोगों ने लिखा जरूर है, लेकिन इस पर इसकी व्याख्या को लेकर के विभिन्नताएं जरूर रही हैं, लेकिन किसी ने रामायण का विरोध किया हो ऐसा नहीं है। आज भी विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन एक कोशिश हो रही है कि रामायण के नाम पर पूरे देश में रामायण के पक्ष वाले और विपक्ष वाले करके लोगों को चिन्हित कराया जाए। सर आप कैसे चिन्हित होंगे, आप कौन से चिन्ह में आएंगे, आप कौन सा चिन्ह लगा रहे हैं, समर्थन में, विरोध में? नहीं, मैं निश्चित सवाल तो मेरा यही है कि रामायण को लेकर भी कोई विरोध का चिन्ह लगा सकता है। मैं वो जी
नहीं, उसमें हमें अपनी बात रखने का अधिकार होगा। आज वो राम नहीं चलेंगे जो अपनी सीता को त्याग दे। आज स्त्री के अधिकार की बात होगी। इस तरह से हम अपनी बात रखेंगे इस वेबिनार में। ये आजादी हमें भी है और रामायण देखने वालों की भी है, रामायण से सीख लेने वालों की भी है। आज हम सीता को सती होने के लिए आग में जलने के लिए नहीं दे सकते। हम आग में जलने नहीं दे सकते सीता को। प्रेम कुमार जी, मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास जा रही हूँ। श्री राम से नेतृत्व के गुण सीखने को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ हाँ या ना। फिर मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास जाऊँ। आप मुझे श्री राम का विरोधी मत बताइए। मैं कहाँ बता रही हूँ, आप कह रहे हैं, आपसे मैं पूछ रही हूँ यहाँ रामायण का श्री राम के नेतृत्व क्षमता का विरोध होगा क्या? आप विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल विरोध नहीं होगा। जो अच्छा तो ये क्या हो रहा है? अच्छा ही है। ये क्या हो रहा है? उसको भी हम सामने लाएंगे। इसके साथ वेबिनार का मतलब यही होता है, मकसद ही यही होता है। मैं शांतनु गुप्ता के पास जा रही हूँ। शांतनु गुप्ता जो कि ऑर्गेनाइजर भी है, मैं उनसे पूछती हूँ कि आज के समय श्री राम को लेकर अगर एक वेब सेमिनार करना चाह रहे हैं तो उसका विरोध करने वाले कौन है? कौन है विरोध करने वाले? शांतनु सुचरिता, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? पहले जी बोलिए। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं ही उसमें फैकल्टी हूँ, मैं ही 2 दिन का वेबिनार दूंगा। मेरी जब वीसी साहब से बात हुई कि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, एक्सएलआई से मैंने मैनेजमेंट पढ़ा है। मैं अपने बच्चे को होम स्कूल कर रहा हूँ, तो पिछले 2 साल पहले जब मैंने वाल्मीकि रामायण का गहन अध्ययन शुरू करा तो मैंने देखा इसमें कम से कम ऐसे 50-60 जगह ऐसी दिखी जब 2 कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है और बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल निकल के आता है, लीडरशिप का प्रिंसिपल निकल के आता है। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप ट्रस्ट के इशू को चेक कर सकते हैं, टीम बिल्डिंग कैसे होती है, लीडर कैसे होता है, क्राइसिस में आप अपनी मोरालिटी को कैसे चेक करते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स निकाले और उनको एक सेशन में बुलाया। फिर मैंने जब 15-20 सेशन कर लिए, इसको कोरोना के समय ऑनलाइन करने का मौका मिला, तो फिर मैंने इसको ऑनलाइन शुरू करा। देश विदेश से बहुत सारे लोगों ने अटेंड करा। जब वीजी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा तरह तरह के भाषणों से एक नए किस्म के डिबेट में फेंका जा रहा है, ये गलत है। नहीं, आप पहले से तय करके बैठ गए। आप पहले से तय करके बैठ गए रामायण को लेकर, श्री राम के नेतृत्व को लेकर वहां पर वेबिनार हो। आप नहीं जाना चाहते, आप मत जाइए। उनको बयानबाजी करने का जी, मैं अगर सुनिए ना प्रेम कुमार जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा में रहकर सब काम होंगे। आप नहीं जाना चाहते, आप मत जाइए। आप विरोध क्यों करेंगे? मेरा सवाल तो ये है, आप विरोध क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? शांतनु बोलेंगे, उसके बाद रोहित चैल के पास लोगों को शामिल होना चाहिए, ऐसी वकालत करना चाहते। अरे सर, आप सबसे बड़ी बात तो यही है। बोलिए शांतनु बोलिए। सुचरिता जी, अगर स्टूडियो से डिबेट हो रही होती तो मैं प्रेम कुमार जी को ये उसका अच्छा सा बैज देता, इतना सुंदर बनाया कि शायद इसके मुंह में आके वो इसका विरोध बंद कर देते। वो अलग बात है। देखिए, कम से कम 100 से ज्यादा देशों में राम का लेजेंड आज भी है। इंडोनेशिया जो इस्लामिक कंट्री है, वहां पे ऐसी तीन संस्थाएं हैं जो पिछले 43 साल से रामलीला कर रही हैं। थाईलैंड के राजा को राम कहा जाता है। क्रिश्चियन कंट्रीज में, बुद्धिस्ट कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में राम का लेजेंड किसी के डांस फॉर्म में, किसी के भाषा में, अरे सर, इमामे हिंद कह दिया, कहीं ना कहीं चलता है। इमामे हिंद कहा, और ये मैं तो ये इमाम हिंद कह दिया। लेकिन हमारे देश में तो भगवान राम का अस्तित्व क्या है, लीडर के प्रिंसिपल सीखे तो लोगों को दिक्कत होती है। बिल्कुल, हिंदुस्तान में भगवान राम का अस्तित्व क्या है ये हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा उस अस्तित्व पर सवाल भी उठाया। ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस अस्तित्व पर सवाल उठाया। प्रेम कुमार जी, आप उस तरफ खड़े हैं तो मुझे बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप खुलकर बोलिए ना, खुलकर बोलिए। मैं रोहित चैल को ले रही हूँ, विवेक श्रीवास्तव को लूंगी। रोहित चैल और विवेक श्रीवास्तव। भीतर तरह तरह के सबूत रखे जाते हैं, रखे गए और अदालत ने एक फैसला दे दिया, तो उस फैसले को देश मान रहा है। इसलिए उस बात का अब आप उस फैसले पर कहाँ चले गए सर? रामायण है, आप उस फैसले पर कहाँ चले गए? उससे पूरा देश जुड़ा हुआ है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि भगवान राम और रामायण की सीख को लेकर अगर कुछ सेमिनार होगा तो आप उसके विरोध करने पर क्यों उतर आए? समस्या क्या है रोहित चैल? किनको समस्या है इससे? सेमिनार का विरोध का रोहित जी को नहीं, रोहित को मैं लूंगी, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव। रुकिए, एक एक करके। गलत प्रयोजन का, प्रेम कुमार जी रुकिए, उसको गलत तरीके से प्रसारित। बोलिए रोहित।
देखिए, मुझे लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी से आज सोनिया गांधी जी को इतनी तकलीफ क्यों है। 2007 के अंदर कोर्ट के अंदर हलफनामा देके सोनिया गांधी जी के द्वारा कहा जाता है राम जी का अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु पे सवाल उठाए जाते हैं, राम मंदिर का विरोध किया जाता है। कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर राजीव धवन कहते हैं कि अगर राम मंदिर की सुनवाई होती तो हम बाहर निकल जाएंगे। सुन लीजिए विवेक जी, सुन लीजिए। उसके बाद जिस तरीके से भगवान एक सेक्युलर देश के अंदर, एक सेक्युलर देश के अंदर आप धर्म एजुकेशन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दे सकते। आप जमाती मत बनिए, आप आतंकवाद फैलाइए। रोहित जी देखिए, राम का कोई विरोधी नहीं है, आपको तकलीफ राम का कोई विरोधी नहीं है, रामायण का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन एक सेक्युलर देश में धर्म प्रधान एजुकेशन के बारे में पढ़ाया सही नहीं है। तो आपकी तकलीफ जायज है। कल को आएगा लगातार राम सुनिए विवेक श्रीवास्तव, मैंने पहले कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इसीलिए मर्यादा में रहकर बहस भी होगी। मर्यादा रखिए विवेक जी, सुन लीजिए। रोहित चहल बोलेंगे, उसके बाद में विवेक जी आपके पास आ रही हूं। मर्यादा में सब लोग बोलिए। देखिए मुझे लगता है पहले राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाया सोनिया जी ने, उसके बाद राम मंदिर पे सवाल उठाया, उसके बाद राम सेतु पे सवाल उठाया, उसके बाद हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, उसके बाद जिस तरीके से आप कंटेंट ऑफ एजुकेशन पे बोलिए। व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ एजुकेशन इन अ सेक्युलर कंट्री? एक सेक्युलर देश में एजुकेशन का कंटेंट क्या होना चाहिए? मर्यादा रखिए। आप सर के छात्रों भगवान राम को पढ़ने में 2008 सेक्युलर और नॉन सेक्युलर की बात कहां से आ गई? रामायण के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन सेक्युलर देश में नहीं सर। विवेक जी, रोहित एक मिनट विवेक श्रीवास्तव मुझे ये बता दीजिए कि श्री राम को पढ़ने में सेक्युलर मूल्य खतरे में कहां से पड़ गए? क्या सुचारिता जी, सेक्युलर मूल्य खतरे में कहां से पड़ गए भगवान राम को पढ़ने में? मोहम्मद को पढ़ने के लिए, जीसस क्राइस्ट को पढ़ने के लिए अनेकों संस्थाएं हैं, आपके मंदिर खुले हुए हैं, आप जाइए पंडित के पास बैठिए। सर मुझे माफ कीजिए विवेक श्रीवास्तव, बोलिए। एक मिनट रोहित एक मिनट। विवेक श्रीवास्तव, मुझे बहुत खेद है ये कहते हुए कि ऐसे ही लोग देश को बांटते हैं, ऐसे ही लोग देश को बांटते हैं। जीसस क्राइस्ट को पढ़ने के लिए अलग संस्थाएं हैं, राम को पढ़ने के लिए संस्थाएं। आप ऐसे मेरे देश को मत बांटिए विवेक श्रीवास्तव, आप ऐसा कर मेरे देश को बांट रहे हैं और यही मुझे इसकी यही समस्या है, मुझे इसी पर खेद है। आप मेरे देश को बांटते हैं जब आप ऐसे कहते हैं। श्री राम हर किसी के लिए है और हर कोई पढ़ेगा उन्हें, उसमें दिक्कत क्या है? सुचारिता जी, बोलिए रोहित, बोलिए। अगर आप 10 सेकंड दे सकते बोलिए रोहित। विवेक सुनिए, विवेक जी आपने बोली अपनी बात, जल्दी से बोलिए रोहित। बड़े सुन लीजिए। आचार्य विक्रमादित्य के पास जाऊं। 2008 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ रामायण करके जो किताब पढ़ाई जा रही थी, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी ने कंपाइल की थी, जिसके अंदर आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी सीता जी, हनुमान जी, राम जी के बारे में। और सोचिए वो किताब किसने कंपाइल की? मनमोहन सिंह जी की बेटी ने। और उसका विरोध किया हम लोगों ने, उसको हटवाया, बाद में टेक्स्ट बुक से हटा, हमें तिहाड़ भेजा गया सोनिया गांधी जी के द्वारा। 21 दिन में तिहाड़ रह के आ गया हूं अपने प्रभु राम के लिए, मुझे 21 दिन तिहाड़ रह के आना पड़ा। विवेक जी आप नहीं समझ सकते किस तरीके टेक्स्ट बुक के अंदर जहर भरा जा रहा था हमारे भगवान के बारे में, आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही थी। मैं आचार्य विक्रमादित्य को ले रही हूं। आप राम के थ्रू राजनीति करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम आप राम के थ्रू आचार्य विक्रमादित्य को ले रही हूँ, आचार्य विक्रमादित्य को मैं ले रही हूँ। और मैं साथ ही सुनिए प्रेम कुमार जी, मैं आपको लूंगी, लेकिन रुकिए। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा में रहकर आज की बहस कीजिए, क्योंकि भगवान राम से सीखिए। सबसे बड़ी बात है, जब हम रामायण और भगवान राम की बात कर रहे हैं तो मर्यादा में रहकर बात होगी। और मैं इसीलिए आचार्य विक्रमादित्य, भगवान राम जोड़ने वाले हैं या बांटने वाले हैं? ये क्या कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव? देखिए एक बड़ी अच्छी कहावत है, इन सब लोगों को समझना चाहिए, इन सब ने राम को समझा नहीं। एक छोटी सूक्ति है, राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर। नहीं राम के हम पूरी राम सबको ही कहे, राम हमने तारा ध्रुव प्रहलाद जपे वे नाम कछु और। राम को समझने के लिए इस आधुनिक काल में सबसे बढ़िया कोई सुंदर ग्रंथ हो सकता है तो रामचरित्र है। अरे राम को पूजनीय है तो राम को विमुख क्यों हो रहे हो? राम को समझना समझने तो दो। आप समझते हो अगर राम को विवेक जी, तो पूरे विश्व को राम समझने दो। राम जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे नहीं तब तक राम को समझोगे कहां से? आप लोगों ने तो समझने देते ही नहीं राम। यानी विवेक श्रीवास्तव
आपको सबसे ज्यादा ये वेबिनार अटेंड करना चाहिए। विवेक जी, अभी आप जो बोल रहे थे, सेक्युलर वर्ल्ड का मतलब सर्वधर्म संभाव की वास्तविक तौर पे समझाने का प्रयास किया गया है। पार्लियामेंट में भी जब इसमें इंटरप्रिटेशन हुई तो सेक्युलर वर्ल्ड को सर्वधर्म संभाव के रूप में समझने का प्रयास किया गया, ना कि एक लाइन आप लोगों ने पकड़ ली कम्युनिस्ट। आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? राम के देश में रह के राम से विमुखता क्यों? राम को समझने से आपको दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आप सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। रामचरित मैं एक चीज कह दूं, मैं राहुल लाल को लूं, मैं राहुल लाल और शिवम चौरसिया को लूं। उससे पहले मैं एक बात कह दूं, एक बात बहुत जरूरी लग रही है विवेक श्रीवास्तव की, ये वेबिनार जब होगा उसमें पहली क्लास में आप शामिल जरूर हो जाइए, उसकी पहली क्लास में आप जरूर शामिल हो जाइए, क्योंकि भगवान राम और उनके नेतृत्व के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत जरूर है। कोई और पढ़े ना पढ़े, आप जरूर शामिल हो जाइएगा उस क्लास में। मैं राहुल लाल आपके पास आ रही हूं, शिवम चौरसिया को लूंगी। शिवम, कौन है ये लोग जिनको समस्या है अगर श्री राम के नेतृत्व को लेकर क्लास हो रही है, सेमिनार है, कौन है जिनको समस्या है वहां जेएनयू में? एक मिनट राहुल, एक मिनट। जी सुताचा दी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो अभी वेबिनार के थ्रू सेमिनार आयोजित हुआ है, जो अभी 2 और 4 मई का आयोजित होने जा रहा है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी पिछले दिनों आप जेएनयू के कैंपस से अगर देखेंगे तो जेएनयू में सो कॉल्ड हिस्टोरियन जो इस बात पर चर्चा करते हैं कि राम का अस्तित्व है कि नहीं, राम एक मिथ है, इस बात पर चर्चा होती थी। और आज उसी कैंपस से राम के जीवन चरित्र पर लेसन लेने के मतलब नेतृत्व सीखने के बात पर वेबिनार सेमिनार हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। जेएनयू कैंपस से अगर इस तरह का मैसेज जा रहा है तो जैसे हम कहते हैं कि पूरा देश बदल रहा है, उसी के साथ साथ जेएनयू भी बदल रहा है। जेएनयू में जिस तरह के नैरेटिव बिल्ड किए गए थे, उस काउंटर में अगर आज जेएनयू प्रशासन की तरफ से इस तरह का स्टेप लिया गया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और हमें लगता है कि इसको सभी को खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि राम, अभी जैसे विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये कोई सेकुलरिज्म का विषय है ही नहीं। हमारी सांस्कृतिक पहचान है राम। राम हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई मतलब अभी इस कार्यक्रम में कई ऐसे तथ्य रखे गए। अभी कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया और उस कारण से राम मंदिर विलंबित हुआ। 1993 में कांग्रेस राम मंदिर का अध्यादेश लेकर आई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया था, नहीं तो राम मंदिर का मामला 1993 में ही निपट जाता। दूसरी चीज, राम भारत के प्रत्येक लोगों के हृदय में रहते हैं, सबों के विश्वास में रहते हैं, उसको पढ़ने पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जेएनयू जैसे जगह में जो हायर सर, बहुत बढ़िया बात आपने कही, वो सबके दिलों में है, इसीलिए उन्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या जो पढ़ाएंगे उनका विरोध करेंगे आप? नहीं, विरोध पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबके दिल में बसते हैं। लेकिन जो पढ़ाएंगे उनका विरोध करेंगे आप? इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, तो जो पढ़ा रहे हैं उनका विरोध करेंगे आप? मैं बता रहा हूँ, अभी आवश्यक है कि देश इसमें कोविड-19 से जूझ रहा है, आप उसको लेकर सेमिनार कीजिए, उसमें नए रिसर्च कीजिए। देश के पास तमाम समस्याएं हैं। जेएनयू में सेमिनार हो चुका है कोविड-19। शिवम, एक मिनट राहुल लाल, एक मिनट बताइए मुझे सर, मुझे एक बात बता दीजिए। एक मिनट, कौन बोल रहा है? शिवम, एक मिनट रुकिए। राहुल लाल, आप कह रहे हैं कि बहुत से विषय हैं, कोविड जो देश से जूझ रहा है उस पर पढ़ा दीजिए। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं क्या सर? वो नहीं पढ़ रहे हैं क्या? वो कोविड में पढ़ रहे हैं? अगर एक सेमिनार हो रहा है नेतृत्व क्षमता पर, नहीं राहुल समझ लीजिए, ये इधर उधर के तर्क मत दीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, हर तरह का करिकुलम हो रहा है स्कूलों में, कॉलेजेस में, अगर जेएनयू में नेतृत्व यानी लीडरशिप को समझाने के लिए एक सेमिनार हो रहा है जिसमें रामायण से सीखना है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप ये कहकर कहेंगे कि नहीं होना चाहिए क्योंकि कोविड पर पढ़ाई है? नहीं, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है ना। अभी ये हम लोग अपने घरों में पापा दादा अपने बड़े बड़े पीढ़ियों से पढ़ते हुए आते हैं। अरे भाई, दादा नाना से तो पढ़ते हैं, अगर सेमिनार हो रहा है तो दिक्कत क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको दिक्कत है क्या? मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत है। आपको दिक्कत है, ये कहिए ना मुझे दिक्कत है। वहाँ पढ़ने वालों को दिक्कत नहीं है। हमारे देश के पंथ निरपेक्षता के ऊपर हमला है। ये हमारे 1973 में संविधान के आधारभूत ढांचे में धर्म निरपेक्षता पर हमला है श्री राम। सर क्या कह रहे हैं आप? श्री राम क्या धर्म निरपेक्षता पर हमला है? नहीं, राहुल लाल पहले सोच लीजिए क्या कह रहे हैं आप। क्या कह रहे हैं आप? सोच लीजिए, भगवान श्री राम धर्म निरपेक्षता पर हमला है? नहीं, आप गलत ढंग से क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि जेएनयू उच्च शिक्षण संस्थान है,
वहाँ पे उसकी छवि धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। कल तो फिर कोई कहेगा तो क्या भगवान राम से नेतृत्व क्षमता पढ़ाने पर धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा जेएनयू? उसको जरूरत ही नहीं है, वो हम लोग खुद ही पढ़ रहे हैं। अरे राहुल लाल नहीं, राहुल लाल एक मिनट प्रोफेसर गीता भट्ट को मैं ले रही हूँ। प्रोफेसर गीता भट्ट, ये क्या समय है, ये क्या तर्क है? भगवान श्री राम से नेतृत्व क्षमता पढ़े तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाएगी। ये नैतिक क्षमता पढ़ाने। अरे भाई सुनिए, राहुल जी सुन लिया आपका तर्क या कुतर्क जो भी था। सुनिए गीता जी, धर्मनिरपेक्षता खतरे में श्री राम को पढ़ने से? आप जिस तरह से छवि बनाया जा रहा है हम लोग। अरे सर बोला आपने बात रखी है, मैं प्रोफेसर गीता भट्ट को सुन लूं। जिस काल में लिखा गया उस समय शायद कोई और व्यवस्था थी कि नहीं, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। एक ऐसा महाग्रंथ जो भारतीय जीवन संस्कृति और हमारी सभ्यता की जिसमें नींव रखी गई है, एक ऐसा महाग्रंथ जिसके लिए महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य और राम मेरे लिए दोनों पर्यायवाची है, जिनके आखिरी शब्द महात्मा गांधी के हे राम थे। मैं तो कहूंगी कि इस वेबिनार ऑर्गेनाइज जो इसको कर रहे हैं शांतनु जी, उनको तो धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आज की तत्कालीन परिस्थितियों में कैसे हम रामायण से किस प्रकार से हम सही नए सूत्र ढूंढ सकते हैं, उसको कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, इसकी अगर हमें कुछ सूचना मिल रही है और वो भी एक सेमिनार के द्वारा, तो इस पर राजनीति करने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? राजनीति खुद सत्ता कर रही है। विवेक श्रीवास्तव को मैं ले रही हूँ। नाम का दुरुपयोग। एक मिनट, दुरुपयोग कैसे है? महाग्रंथ जो हमें जीवन में आदर्श सिखाता है, जो धैर्य सिखाता है, धर्म का पालन सिखाता है, जिसकी आज क्या धैर्य, कल क्या आप सुनिए कल आप ये कहना चाहती है कि इसके बाद एक वेबिनार पैगंबर मोहम्मद पे भी हो, मनोबल फिर उसके बाद एक वेबिनार जीसस। सर क्यों ना हो? एक मिनट प्रोफेसर गीता भट्ट, एक मिनट सर क्यों ना हो? आपकी दिक्कत ये है कि आप हर चीज को धर्मनिरपेक्षता पर खतरा मान लेते हैं। मैं तो यहाँ बैठकर कह रही हूँ क्यों ना हो। बिल्कुल, आपको समस्या ये है कि जहाँ श्री राम की बात आएगी आप लोगों के लिए धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती है। इंटरेस्ट नहीं है इनका, राम में इंटरेस्ट नहीं है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती है भगवान श्री राम के नाम से। राम राजनीति करने का साधन है, इनके लिए राम एक साधन है राजनीति का। राम की साधना नहीं करते हैं। एक बात बता दीजिए विवेक जी, मुझे एक बात बता दीजिए। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या भगवान राम क्या किसी का एजेंडा हो सकते हैं? पैगंबर मोहम्मद पे भी वेबिनार करें तो सर क्यों नहीं वेबिनार करें? आपकी दिक्कत ये है कि आप इसी तरह से लोगों को बांटने में लगे रहेंगे। आप इसी तरह से लोगों को बांटने में लगे रहेंगे। विवेक श्रीवास्तव, लोगों को मत बांटिए। आप लोगों को इस तरह मत बांटिए। मैं आपसे तो सिर्फ दरख्वास्त कर सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सर, भगवान श्री राम किसी का एजेंडा नहीं हो सकते। मैं आपको कह दूं, भगवान श्री राम सबका एजेंडा है। फिर तो इस ड्रामे की जरूरत जिस देश के कण-कण में श्री राम है, उस देश के एजेंडे में राम है। ये वेबिनार क्या बात कर रहे हैं आप? ये वेबिनार करके माहौल को सांप्रदायिक बना रही है बीजेपी। सुनिए सर, विवेक श्रीवास्तव, समस्या यही है। मैं शांतनु गुप्ता को एक बार ले रही हूँ। शांतनु जी, आपने जब वेबिनार करने के बारे में सोचा श्री राम पर, सुनिए ना विवेक श्रीवास्तव, जीसस क्राइस्ट की बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज थोड़ी सी मर्यादा, विवेक जी थोड़ी सी मर्यादा। मैंने एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव रखिए। इनके लिए मदरसे हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, मस्जिदें हैं। सर आपकी सोच, यूनिवर्सिटी, सर ये आपकी सोच है। जब हम मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जा रहे हैं। सोच लाइए, मैं आपको ये बता दूं, कभी नहीं सोचते। लेकिन आप जैसे लोग ये जरूर सोचेंगे कि अगर श्री राम को पढ़ा दिया जाए तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाएगी। ये समस्या है। बोलिए शांतनु जी, आपने जब श्री राम के बारे में वेबिनार करने के बारे में सोचा तो आपने सोचा कि इस तरह से रामायण और श्री राम पर ही हमला होगा?
मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। मैं 2 साल से इस पे बहुत गहन अध्ययन कर रहा हूँ और मैं वाल्मीकि रामायण को सोच लेता हूँ, जिसमें करीब 24,000 श्लोक हैं। और जैसे मैंने कहा, आपको हर कांड में कम से कम 10 तो बिल्कुल ऊपर सतह पे ऐसे दिख जाएंगे जब 2 कैरेक्टर आपस में बात करते हैं। मैनेजमेंट का बहुत अच्छा प्रिंसिपल निकल के आता है कि आज के जमाने में मोरालिटी कैसी होनी चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण कोट करता हूँ। जब राम जी ताड़का को मार रहे हैं, ताड़का एक राक्षसी उसको मार रहे हैं, तो उनका एक विवाद होता है विष्णु के सामने, तो महिला मैं इसको कैसे मार सकता हूँ? आप पूछ रहे हैं, मतलब जब इतना क्राइसिस का मोमेंट है, उस समय की लीडर जो ट्रू लीडर है उसका मॉरल कैंपस ऑन है और वो कह रहा है ये महिला है। विश्वामित्र उसको कहते हैं कि ये महिला के शरीर में है केवल, इसमें विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी प्यारे लेसन है, ऐसे प्यारे लेसन है। राम के जीवन की कहानियों से बहुत सीख सेमिनार में आइए, आप सेमिनार में आइए, आपको बहुत मजा आएगा। मैंने इन्हें यही कहा, थोड़ा सेमिनार में इन्हें ले जा लीजिए। अपना ऑक्यूपेशन शांतनु जी आपको सेमिनार में लेके जाएंगे, फीस भी नहीं लेंगे आपसे। व्यवसाय क्या है? शांतनु वैसे जेएनयू फीस नहीं है, मुफ्त है। अच्छा, फीस है ही नहीं। सुनिए ना मैं जेएनयू से कोई पैसे ले रहा हूँ, ना जेएनयू मुझसे कोई पैसे ले रहा है। विवेक श्रीवास्तव, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जेएनयू स्कॉलर्स आराम के लिए, से जेएनयू स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आपको वेबिनार में फ्री, आपको वेबिनार में एंट्री दे रहे हैं। आपको कोई सवाल नहीं है, आप जाइए, कुछ सीखिए भगवान श्री राम के जीवन से। परिचय दीजिए, धर्म पे बोलने का इनका मैं बताता हूँ मैं कौन। सुचरिता जी, मेरे पर प्रश्न पूछा गया, मुझे आप आधा मिनट का समय देते। ब्राह्मण है, पढ़ाते हैं, हिस्टोरियन है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। देखिए, इस कास्ट व्यवस्था से बाहर आइए कि पंडित ही बोल पाएगा, ऐसा नहीं है। इस कास्ट व्यवस्था से बाहर आइए पहले। यही तो अगर ये श्री राम को पढ़ते तो शायद समझ पाते। श्री राम को पढ़ते तो समझ पाते किस तरह से शबरी के हाथ के बेर भी खाए थे श्री राम ने। ये पढ़ेंगे तब तो जानेंगे, ये पढ़ेंगे तो जानेंगे। ना इनको राम का पता। ठीक है शांतनु आप बोलिए, उसके बाद मैं रोहित चैल के पास जा रही हूँ, इंतजार करें। हाँ बोलिए शांतनु बोलिए। चरिता जी, मैं देश के बहुत बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एक्सेलराइज से मैनेजमेंट का ग्रेजुएट हूँ। नहीं आपको शांतनु बताने की जरूरत नहीं है। मैंने मास्टर्स किया है। श्रीवास्तव सवाल पूछ रहे हैं तो आप ही जवाब दें। मैं 6 किताबें पब्लिश कर चुका हूँ। मैं कम से कम 6 किताबें पब्लिश कर चुका हूँ, सेज, ब्लूम्सबरी, रूपा जैसे पब्लिकेशन से। वो वीसी साहब और जेएनयू का डिपार्टमेंट कॉम्पिटेंट है कि किसको उन्हें बुलाना है, नहीं बुलाना। अगर आपको देना है तो मेरे विकिपीडिया पेज पे जाके देखिए, मेरी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। ये सब आप सुनिए, मैं उसमें धार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ। धार्मिक बात करने के लिए बहुत सारे संत हैं। मैं उसमें क्या मैनेजमेंट के लेसन हैं, क्या उसमें लीडरशिप के लेसन हैं, कैसे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैसे आप टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, कैसे आप टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे आप पर्सनल ट्रस्ट बना सकते हैं, वो बातें सिखा रहा हूँ। वैसे ये केवल जेएनयू के लिए मुफ्त है ना, मैं कोई पैसे ले रहा हूँ, ना जेएनयू मुझे कोई पैसे दे रही है। ये मुफ्त सेमिनार है, स्वेच्छा से, जिसको आना है वो आए, जिसको ना आना है वो घर बैठे और टीवी देखे। और कोविड पे अभी सेमिनार हुआ है पिछले हफ्ते। सबसे बड़ी बात यही है, देखिए सबसे बड़ी बात यही है। विवेक श्रीवास्तव रुक जाइए, नॉन स्टॉप मत बोलिए, मेरे पास और मेहमान है। मैं रोहित चहल के पास जा रही हूँ, रोहित जी और प्रेम कुमार को लूंगी मैं। रोहित जी, धर्मनिरपेक्षता की खतरे में आने की बात जो विवेक श्रीवास्तव और प्रेम कुमार कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाती है अगर भगवान श्री राम के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ तो वो देश है जहाँ लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा था श्री राम को। जी बिल्कुल, देखिए सुचारिता जी, हर धर्म के लोग श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानते हैं। देखिए इनको दिक्कत अब नहीं होती, बदलने की कोशिश मत कीजिए। प्रेम कुमार जी रुकिए 1 मिनट, मैं रोहित के पास जा रही हूँ, फिर आऊंगी आपके पास। बोलिए रोहित, बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कम्युनिस्ट और कांग्रेसी जो नेक्सस चल रहा था, जो वो पढ़ा रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, कि हनुमान जी जो थे वो वुमेनाइजर थे, वो लड़कियां छेड़ते थे, ताकाझाकी करते थे, जहां महिलाएं नहाती थी। जिस तरीके से सीता माता के बारे में आपत्तिजनक लिख रखा था, प्रभु राम के बारे में लिख रखा था, क्योंकि ये चाहते थे जिस तरीके की चीजें वहां पे पढ़ाई जाए। आज प्रभु राम के बारे में रामचरितमानस और जिस तरीके से तुलसीदास और रविदास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवन करते जयंती बोलते हैं। अरे हनुमान जी अगर रामायण को समझ रहे हैं आप, तो हनुमान जी आज भी जीवित है और जीवित व्यक्ति का जयंती नहीं बनता है। ये नरेंद्र मोदी जी को भी समझना चाहिए। बीजेपी रामायण आपको पढ़ने की जरूरत है। अच्छा सुनिए, एक करके बोलेंगे तो बात दर्शकों को समझ आएगी। प्रेम कुमार जी रुकिए, रुकिए। सोनिया जी को इतनी दिक्कत क्यों है? अंटोनियो मानियो जी, सोनिया मैं सीधे ये बोल रही हूँ, सुनिए, मैं प्रेम कुमार जी, रोहित सुनिए, रोहित मेरी बात सुनिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ प्रेम
कुमार जी, आप राम मंदिर का विरोध करते रहे, राम सेतु का विरोध करते रहे, आज रामायण। देखिए एक बात मैं कह दूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस तरह की बहस तो कतई पसंद नहीं करते जो आप दोनों कर रहे हैं इस वक्त। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए प्रेम कुमार जी, आप नॉन स्टॉप मत बोलिए, रुकिए, मेरी बात सुनिए आप। प्रभु राम के बारे में जहां जो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, जो काल्पनिक बता चुके हैं, उन्हें तो दिक्कत होगी ना। फिर आप उसी सवाल पर आ गई, मैं इसका जवाब दे चुका था। नहीं, आपने क्या जवाब दिया? आपने क्या जवाब दिया सर? जवाब कैसे देंगे आप? एक बार काल्पनिक बताएंगे, दूसरी बार वापस शीश झुका लेंगे, ठीक हो जाएगा सब? ठीक हो जाएगा सब? अदालत के भीतर एक विवाद था, उसमें दोनों पक्षों ने तरह तरह की बातें रखी, अदालत में वो किताब भी फाड़ी गई थी जज के सामने, नहीं याद होगा। बहुत सारी प्रिय और अप्रिय घटनाएं अदालत में हुई हैं, लेकिन आप एक तरफा आइसोलेटेड ढंग से सिर्फ सर आइसोलेटेड नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, ये गलत है। जो काल्पनिक बताएं, जो राम को काल्पनिक बताएं, वो उसके बाद कहें वो कोर्ट के लिए तर्क था। मैं पूछ रहा हूँ अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? जयंती क्यों बोलते हैं? सुनिए प्रेम कुमार जी, रोहित एक मिनट रुकिए, दोनों तरफ से मत चिल्लाइए वरना मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊंगी फिर। प्रेम कुमार जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट में सिर्फ तर्क देने के लिए काल्पनिक किया गया, तो फिर तो ये बहुत ही बेकार बात है, कि सिर्फ तर्क देने के लिए श्री राम को काल्पनिक बता दिया गया। इस स्तर पर उतर गए, वाह। कोर्ट में केस जीतने के लिए करे जाते हैं क्या ये सब बातें? एक पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मैं राहुल लाल को ले रही हूँ, रुकिए। राम मंदिर को आचार्य विक्रमादित्य प्रायोरिटी नहीं है, आचार्य विक्रमादित्य के पास आ रही हूँ, राहुल लाल और आचार्य विक्रमादित्य। मैं आचार्य जी मैं सीधे ये कह रही हूं कि जब हम किसी मिशनरी स्कूल में पढ़े तो हम ये नहीं कहते कि हम धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, और कहना भी नहीं चाहिए। बहुत कुछ सीखते हैं हम दूसरे धर्मों के बारे में, और उसमें गलत क्या है? अगर श्री राम के बारे में कोई पढ़ रहा है, वेबिनार के जरिए कुछ सीख रहा है, कोई धर्म थोड़ी थोपा जा रहा है किसी पर। यहाँ पे तो राम के नाम पे एक सुन लीजिए, आपका नाम आचार्य विक्रमादित्य नहीं है। आचार्य जी बोलिए। जी सुचारिता जी, जो राम को समझते ही नहीं है वो राम के ऊपर व्याख्यान ना तो सुनना चाहे, जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत ताको दिखे तैसी। ये समस्या यही है कि राम को समझने का प्रयास ही नहीं किया इन लोगों ने कभी। इस देश में विघटन का ऐसा व्यवस्था बनाई। राहुल, मैं आपको स्क्रीन से फिर हटाना पड़ेगा अगर आप नॉन स्टॉप बोलेंगे, एक एक करके बात करेंगे। आचार्य जी की बात सुनिए। अगर वास्तविक तौर पे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि राम है क्या। रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जो नहीं दी गई है, उस सब को समझने का आज प्रयास करना चाहिए। समझ तब आएगी जब हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने स्कूल्स के अंदर या अपने एकेडमिक लेवल के अंदर ऐसी व्यवस्था बना दी है कि रामायण को, हमारे धार्मिक ग्रंथों को केवल धर्म तक सीमित कर दिया है। यदि धर्म को वास्तविक तौर पर, अगर सोशियोलॉजी के लिहाज से सीख लें आप ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से सीख ले कि घर में कैसे रहना है, क्या व्यवहार करना है, उसके मामले में यदि आपको समझाने का कौन प्रयास करेगा, वहां हर चीज के अंदर, चाहे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, चाहे विज्ञान का कोई भी कॉन्सेप्ट ले आए, उन सबको समझने के लिए रामायण के अंदर एक एक चीज बहुत सुंदर तरीके से समझाई गई है। और इसके ऊपर इतने ज्यादा लोगों ने साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस दी हैं कि उनको समझने का, पढ़ने का सेमिनार्स के माध्यम से ही समझ में आ सकती है। यही घर में बैठे बैठे केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए यदि विरोध करते रहेंगे, अरे भैया पढ़ोगे तो समझ में आएगी। रामायण पढ़ी है प्रेम कुमार जी, मैं ये सभी पैनलिस्ट से एक बार कहूंगी, बार नहीं कहूंगी। जैसे ही आप स्क्रीन पर दिखते हैं आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं। ये मत सोचिए कि आप स्क्रीन पर हैं तो आप बोलते रहेंगे, वरना मुझे हटाना पड़ेगा। एक एक करके बोलिए। एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। आचार्य जी बोलिए। सुचारिता जी, एक प्रश्न पूछने दीजिए। 1 मिनट टाइम दीजिए खाली। बोलिए। प्रश्न आप जवाब दीजिए ना। हनुमान जी की जयंती मनेगी कि जन्मोत्सव? क्या रामायण पढ़ी है कभी? रामचरितमानस पढ़ी है? इसको बताइए। अरे रामचरितमानस पढ़ी है कभी? बताइए देश को हनुमान जी की जयंती। बताइए ना, रामचरितमानस कभी पढ़ी है? आचार्य जी, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ,
आप मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे भाई, दीजिए। हनुमान जी की जयंती मनेगी कि जन्मोत्सव मनेगा? अरे मेरे पहले प्रश्न तो रामचरित मानस कभी पढ़ी है? यहाँ बैठ गए प्रेम जी, नाम प्रेम लग के बैठे हो, कभी रामचरित मानस पढ़ा? मुझे बताओ ना, रामचरित मानस पढ़ा? पहला दोहा सुना दो मुझे, कौन सा दोहा है? पहला दोहा सुना दो, रामचरित मानस का अर्थ सुना दो। जो लोग रामचरित मानस का अर्थ तक नहीं जानते हैं, यहाँ प्रश्न करने बैठ जाते हैं। पहले रामायण को पढ़ने का प्रयास करो, राम को चरित्रार्थ रूप में समझने का प्रयास करो। जिन लोगों ने कभी रामचरित मानस घर में लाके नहीं रखी, केवल टीवी के माध्यम से उसको सुनने का प्रयास किया। मैं कहूँ टीवी का सीरियल भी कभी नहीं देखा होगा तुम जैसे लोगों ने यहाँ बैठकर। आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उस पार्टी ने तो कोई औचित्य नहीं है। मुझे ये इस बात पर दुख होता है, सबके सब नहीं बोलिए एक साथ। प्रोफेसर गीता भट्ट को मैं लूंगी, सुनिए, प्रोफेसर गीता भट्ट को मैं ले रही हूँ और साथ ही विवेक जी को लूंगी, लेकिन एक एक करके बोलेंगे। मैं ये कह रही हूँ, मुझे दुख होता है इस बात को सोचकर कि अगर रामायण दिखाई जाए, रामायण का मंचन हो या फिर रामायण से जुड़ा कोई सेमिनार हो, तो ये कह दिया जाए कि एक एजेंडा चल रहा है। श्री राम किसी का एजेंडा कैसे हो सकते हैं गीता जी? सुचेता जी, भगवान विवेक जी एक मिनट उनके बाद बोलिएगा, उनके बाद बोलिएगा सर प्लीज। एक जो सेमिनार हो रहा है जिसमें आप स्वायत्ता से जाएंगे, जो जाने की वो जो जाए, जो नहीं जाना चाहता वो ना जाए। बिल्कुल। और एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी, नहीं, आप पैगंबर मोहम्मद पे भी सेमिनार होगा तो आएंगी इसमें? आप पैगंबर मोहम्मद पे सेमिनार होगा तो आएंगी? जेएनयू में आप आएंगी? अपने बल के उदाहरण से जो दूसरों के सामने अपना उदाहरण दे सके, अपने त्याग, अपनी तपस्या का। और भगवान राम जो है वो उसके सबसे बड़े उदाहरण है सबके सामने, जिन्होंने अगर वो चाहते तो जब सीता माता को सीता पे चढ़ाई कर लाना था तो चाहते तो वो चाहते अपनी चक्रवर्ती सेना बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने जनजाति समाज में मानव सेना की मदद से उस लड़ाई को जीता। अपने आप में कितना बड़ा ये लीडरशिप का, नेतृत्व का संदेश है इसके अंदर। और देखिए, मैं ये कह रही हूँ विवेक श्रीवास्तव, गीता जी आपने जो बात कही, ये बिल्कुल तार्किक है। सुनिए, मेरी बात सुनिए विवेक श्रीवास्तव, मैंने शुरू में कहा, एक मिनट रुक जाइए गीता जी एक मिनट। विवेक श्रीवास्तव, विवेक जी मैं आपसे ये कह रही हूँ, जो बात गीता भट्ट कहती हैं, भाई आपको नहीं जाना आप मत जाइए, आप विरोध की मुद्रा में क्यों आ जाते हैं? आपके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ईसा मसीह पर सेमिनार हो तो सिर्फ क्रिश्चियंस जाए, अगर पैगंबर पर हो तो सिर्फ मुसलमान जाए, अगर श्री राम पर हो तो सिर्फ हिंदू जाए। ऐसा नहीं होता इस देश में, यही तो खूबी है यहाँ की। और आप वही चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में आप वही चाह रहे हैं। धर्म का कोई सेमिनार यूनिवर्सिटियों में नहीं होना चाहिए। धर्म कहाँ से हो गया? विज्ञान पे सेमिनार करिए, धर्म कहाँ से हो गया? सेमिनार करिए, हिस्ट्री पे सेमिनार करिए, पॉलिटिकल साइंस पे सेमिनार करिए, आप केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे करिए। आप ये सेमिनार करने के लिए पंडाल लगाइए पार्कों में, जो करते आए हैं, और अपने सेमिनार वहां करिए, अपने कीर्तन वहां करिए। वैज्ञानिक सोच को खत्म मत करिए। सर कोई राम के खिलाफ नहीं है, राम मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए सर। विवेक श्रीवास्तव, आप जैसे लोग हैं जो समाज को बांट कर रखना चाहते हैं, आप जैसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ श्री राम हिंदुओं के हैं, पैगंबर मुसलमानों के हैं। जो सीख मिलती है उसे क्यों ना हर कोई ले? आप लोग बांटना चाहते हैं, जो जाना चाहेगा जाएगा। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप कौन होते हैं विरोध करने वाले? मत लाइए। नहीं, आप बोल रहे हैं धर्मनिरपेक्षता खतरे में, क्यों, कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। सर मुझे ये बता दीजिए, सर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, संविधान हर किसी को अधिकार देता है कि वो जो शिक्षा लेना चाहे ले। आपको पैगंबर मोहम्मद की बात करनी है, कुरान की बात करनी है, मदरसों में जाइए, मस्जिद में जाइए। आपको रामायण का पाठ करना है, अलग स्थान पे करिए। इन संस्थाओं को न्यूट्रल रखिए। आप धर्म को यहाँ मत लाइए, विज्ञान को लाइए, साइंस को लाइए। आप एक मिनट। अच्छा, और जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, जब नारे गूंजे, जो गूंजे वो बहुत संवैधानिक है, राम के नाम पे वो बहुत संवैधानिक था सर।
वो बहुत संवैधानिक था। संविधान की बात कर रहे हैं आप विवेक श्रीवास्तव। वही यूनिवर्सिटी है जहां पर भारत के टुकड़े होने के नारे गूंजे थे, वो बहुत संवैधानिक था। उस पर बोलिए ना सर, कम्युनिस्टों ने 25 साल उस पर बोलिए, कम्युनिस्टों ने उस पर बोलिए, उस पर बोलती बंद हो जाती है आपकी, उस पर बोलती बंद हो जाती है। अरे सर छोड़ दीजिए, रोहित चहल, रोहित जी, रोहित यूनिवर्सिटी के अंदर उस पर सर पट्टी लगा लीजिए आप। वो नारे आपको देश विरोधी नहीं लगते, वो सबसे संवैधानिक थे। रोहित बोलिए। अगर इनकी सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को इतनी रामायण नहीं मिलती, रामचरितमानस तो मैं भिजवा देता हूँ। अरे राम सोनिया जी घर पे भिजवा देते हैं भैया। विवेक जी आप पढ़ा दीजिएगा, समझा दीजिएगा। शायद सोनिया जी, एंटोनियो मानियो जी को समझ नहीं आती होगी। भैया आप जिस तरीके से उस समय राक्षस जो विरोध करते थे जब हवन होता था या कुछ शुभ कार्य होता था, उसी तरीके से आज कांग्रेस रूपी राक्षस जो है वो लगातार इस चीज का विरोध करने में लगा हुआ है। कितना विरोध करोगे? अरे भैया जब रामायण के बारे में जहर पढ़ा रहे थे, जिस तरीके से आपत्तिजनक बातें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे थे, सोनिया गांधी जी के द्वारा पढ़वाई जा रही थी, तब ठीक था। जब सीता जी के बारे में, राम जी के बारे में आपत्तिजनक बातें पढ़ाई जा रही थी, तब आपने कुछ नहीं बोले। आज प्रभु राम जी के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में इस देश के अंदर प्रभु राम के बारे में पढ़ाया जाएगा और आपसे रोक सके तो रोक लिया जाए। मैं शिवम को ले रही हूँ। सुनिए रोहित, रोक सको तो रोक लो। मैं आपसे कह रही हूँ, भगवान राम ने, रामायण दिखाई जाएगी। भगवान राम ने हमेशा समानता की बात की। भगवान राम ने हमेशा समानता की बात की, और इसीलिए मैं आज जब बोल रही हूँ, ये प्रभु राम जी का देश है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है। यहाँ पर पढ़ाई जाएगी भैया, और कहाँ पढ़ाई जाएगी? ठीक है, ठीक है, वो उनका मत है, आपको अपना मत मुबारक है। लेकिन सवाल मैं पूछ रही हूँ, और मैं सवाल सुनिए ना, प्रभु राम का देश। मैं शिवम के पास जा रही हूँ और प्रेम कुमार जी को लूंगी। एक एक करके जवाब देंगे। शिवम, ठीक है, शिवम और प्रेम कुमार। अभी तक की जो नेगेटिव, जी मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक जेएनयू कैंपस से जो एक नेगेटिव वाइब्स जाती थी, पूरे देश में नेगेटिव माहौल खड़ा होता था जेएनयू के बारे में। आज रामायण का वेबिनार करके जेएनयू कैंपस से पूरे देश को मैसेज देने की कोशिश की गई है, और जेएनयू कैंपस की छवि को बदलने की कोशिश की गई है। इसको हमें लगता है सभी को इसको एटलीस्ट वेलकम करना चाहिए, और कोई विरोध का विषय नहीं है। राम हमारी सांस्कृतिक पहचान है, इसेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन है। आपको पढ़ने और समझने की जरूरत है। आज की जनरेशन को एक मैसेज दिया जा रहा है, मर्यादा क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, और एक नेतृत्व की क्षमता किस तरह से आप एक पुत्र का रोल अदा करते हुए, एक पति का रोल अदा करते हुए, एक भाई का रोल अदा करते हुए कैसे नेतृत्व की क्षमता विकसित करते हैं, कैसे अपने को सामने लाते हैं, कैसे चुनौतियों का सामना करते हुए आपको पूरे देश, पूरे समाज को मैसेज देते हैं। इसको हमें लगता है किसी तरह का विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, और जो लोग इसको सेकुलरिज्म, प्रेम कुमार जी, धर्मनिरपेक्षता और संविधान की जो बात ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज हैं, शिवम एक मिनट, जो धर्मनिरपेक्षता और संविधान की बात करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर देश के टुकड़े होने के नारे गूंजे थे, और तब संविधान खतरे में नहीं आया था। लेकिन रामायण की सीख देने से संविधान खतरे में आ जाता है, संविधान खतरे में आ जाता है। ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है कि हिंदुस्तान में अगर रामायण से और श्री राम के जीवन से सीख मिले तो धर्मनिरपेक्षता पर हमले की बात कहने लगेंगे। आज गैंग मेरे पास महाभारत में समय नहीं बचा है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर इस देश में रामायण पर महाभारत होगी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए शांतनु, आप जब वेबिनार करें तो विवेक श्रीवास्तव, प्रेम कुमार और राहुल लाल को जरूर आमंत्रित करें। मैं इस गुजारिश के साथ महाभारत का अंत कर रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।